शानदार टेस्ट का सीरीज नंबर 6 है। सीरीज नंबर 6 में आपको देखो 40 प्रश्न दिया गया है और 40 प्रश्न में कितना सही कर पाते हो एक बार जरूर देखो। 2025 के पेपर यदि देने वाले हो, एक सप्ताह के आसपास है, 2-4 दिन और है, तो इसमें अपना अंदाज लगा कर हम कितना सही कर पाते हैं। इससे क्या फायदा होता है ना कि कोई रिवीजन हो जाता है। अगर 40 में 40 करते हो तो एकदम सही ट्रैक पर हो, एकदम सही जा रहे हो। पहला क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त हिंदी का है, हिंदी का पूरा हिंदी है। इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, ये सब के सब एक एक करके सीरीज में आता रहेगा। आप इसे अंत तक जरूर देखो और अपना राय बताओ कि कौन कैसा वीडियो चाहते हो और कितना 40 में कितना सही कर पाते हो ये भी बता दो। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देवगुप्त। इसको देवगुप्त भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, महाराज धीराज भी कहते हैं, सकाधी भी कहते हैं, सब याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा है, जिसे देवगुप्त या देव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू कितने साल के थे तब उनकी पिताजी का मृत्यु हो गया था? तो 9 साल के। बिरजू महाराज जब 9 साल के थे ना तो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो आंसर लगाओगे 9.5 कि 9? हाँ 9.5, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, 9.5 साल। रसखान किस पर, रसखान को लगा लो, ध्यान देना, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्र लोग को न्यौछावर करने की बात करता है? करिल के कुंजों पर, करिल के कुंजन ऊपर वालों, इस पर एकदम न्यौछावर करना चाहते, पूरा न्यौछावर कर देंगे, लेकिन नंद बाबा के लठिया चाहवे करे। अगला क्वेश्चन है कि राम नाम दिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार शरण में जाने की अधिकारी कौन है? जिसका आत्मा निर्मल हो, जिसका अंतःकरण, जिसका आत्मा क्या हो? निर्मल हो, वही भगवान की शरण में जा सकता है। जो छल कपटी हो, जिसका आत्मा निर्मल हो, कभी नहीं जा सकता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। जो बुढ़ा वृक्ष था ना वो ललकारता है कि कौन? लेखक जवाब कहते हैं, देते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो था, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम बिरजू महाराज का, वो देखोगे ना तो दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में था, दिल्ली में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मस्त है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मारा? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के जो सैनिक है ना वो घनानंद को मार दिया था। घनानंद को मारा था कब? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में इसी को करनाल के युद्ध भी कहते हैं। और उस समय हमारे देश के जो शासक हुआ करता था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, नाम याद रखना। अब मोहम्मद शाह रंगीला को मीर मुंशी था, पीर मुंशी या मीर मुंशी कहोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो भगवान प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है। तो यह सर्वनाम है। बाकी नाम देखे तो ये कोई सर्वनाम नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों संज्ञा के बदले में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 10 नंबर, वागुजाल। क्या लिखा है? वागुजाल शब्द संधि विच्छेद है। वागुजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वाग, ग आधा क में बदल जाता है तो वाक प्लस जाल हो जाता है। वाक प्लस जाल, आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा। इसी प्रकार आपको हम बता दें, पूरब क्या एक प्रकार के दिशा है। दिशा 4 प्रकार के होता है। तो दिशा में देखो तो फिक्स दिशा अगर कहोगे तो पूरा जातिवाचक होगा, और दिशा के नाम बोल दोगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आंसर लगाओगे ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक मतलब होता है जो क्वालिटी बताता है, जो गुण बताता है। तो गुण कौन बताता है? अच्छा, जैसे किताब बहुत अच्छा है तो किताब का विशेषता, किताब के गुण क्या है? अच्छा है। तो अच्छा क्या है? एक प्रकार के गुणवाचक विशेषता बता रहा है। आंसर लगाओगे ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ख का उच्चारण स्थान क्या है? क, ख कंठ से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कंठ से। तो कंठ हो जाएगा इसका आंसर। क, ख, ग, च, छ, ज, ये सब याद रखना। कंठ, च, तालु, ट, प, ओष्ठ, ये सब याद रखो लाइन से। छूत शब्द का विलोम क्या होता है? अछूत, अनटचेबिलिटी। छूत का उल्टा होता है अछूत। अगला देखो, सरोज शब्द का जो अगर देखोगे, सरोज शब्द ये इसका विच्छेद होता है सर प्लस ज, सरह प्लस ज, क्योंकि जो ओ का उच्चारण है ना विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। सरह प्लस ज, इसका विच्छेद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? क्या बोला? कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द की बात करोगे इसमें गणित, हालांकि क्षेत्र भी शुद्ध शब्द है, दोनों हो जाएगा। चिन्ह में देखो यहाँ नॉट छिप गया, यहाँ डबल आधा में रहता है, और दोनों गलत है, दोनों सही है, दोनों में से कौन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द का संख्या क्या है? परीक्षा में एक कोई देगा तो यहाँ दोनों शब्द सही लिखा गया, कोई बात नहीं। सिंधु शब्द देखो, सिंधु क्या एक प्रकार के नदी के नाम है। अब कहोगे नदी तो नदी तो व्यक्ति जातिवाचक पूरा हो जाएगा। अब कहोगे जाओ नदी नहा कर आओ, तो नदी में कौन नदी? अगर फिक्स के नाम रख दोगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो सिंधु फिक्स नदी के नाम है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। इसी प्रकार बता दो नियम शब्द का लिंग निर्णय। नियम जो शब्द होता है ना, इसका लिंग निर्धारण करना है, तो लिंग निर्धारण की बात की जाए तो नियम होता है पुल्लिंग होता है। नियम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सभापति देखो, सभापति अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सभापति का स्त्रीलिंग होता है सभानेत्री। सभानेत्री आप कहीं कहीं लिख रहा है सभापति का स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप दोनों एक ही होता है सभापति, लेकिन हम बता दें सभापति की स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री होता है। क्या होता है? सभानेत्री। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जिस क्रियाकांत में गा है, गी है, गे है, वो होता है भविष्य काल। क्या होता है बाबू? भविष्य काल। टेंशन लगाओगे आप, सी लगाओगे। इसी प्रकार हम बता दें 11 नंबर क्वेश्चन, गृह प्रवेश। गृह में प्रवेश अर्थात ये होगा गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास होगा। कौन होगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखोगे सुख शब्द। सुख क्या है? सुख शब्द का पर्यायवाची होता है, सुख मतलब बहुत प्रसन्न हो, खुश हो, तो इसका पर्यायवाची हो जाता है प्रसन्नता। दांत काटी रोटी, दांते काटी रोटी मतलब बहुत गहरी दोस्ती। इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत गहरी दोस्ती। इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम। इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो कपूर शब्द जो होता है ना तत्सम होता है। कैसा होता है? तत्सम। अगला क्वेश्चन देखो, अग्र शब्द का विलोम क्या होता है? अग्र का होता है सौम्य। अग्र मतलब एकदम उग्र होता है, बहुत स्वभाव उसका टाइट होता है, उसका उल्टा कर दो सौम्य होता है, शांत होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखो श्याम सुंदर। श्याम है सुंदर, जो जिसका विशेषता बताता है ना वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और द्विगु देखो तो संख्या से शुरू होता है। और द्वंद्व देखोगे तो दो शब्दों के बीच में माइनस रहेगा या फिर और होगा तथा होगा। ठीक है। जैसे माता और पिता, माता डैश पिता, तो जहां दो शब्दों के बीच में डैश होगा द्वंद्व होगा। और संख्या से शुरू होगा तो देखो। और अब यही भाववाचक में देखो तो इसमें आता उपसर्ग, इसका ट्रिक होता है उपसर्ग का। इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय लगाओगे। अंधों में क्या बोला है? अंधों में, अंधों में काना राजा। इसका लोग तंत्रिया बताना है तो बताओगे मुख में, मूर्खों में, यहाँ मूर्खों लिखनी चाहिए, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा देखोगे एक प्रकार की स्त्रीलिंग शब्द होता है कि परीक्षा कब होगी? तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। 10 मुख, 10 है मुख जिसका अर्थात रावण, ये होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन हम बता दें, अपने से बड़ा को आदर करना उचित है, किस प्रकार के सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कौन है? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखोगे उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? उदय, उदय उत प्लस अय, उत प्लस अय, उदय का विच्छेद होता है उत प्लस अय बराबर उदय। अगला क्वेश्चन देखो, वली अमाल की बेटी ने ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? वली अमाल की जो वली अमाल ने बेटी का ठीक हो जाने का, वली अमाल कौन थी? पापाती की माँ। अब ठीक होने के लिए ना दिन इसका नाम है वैदीश्वरन। क्या नाम है? वैदीश्वरन। वैदीश्वरन मंदिर में जाकर मन्नत मांगती है। हालांकि टेम्पो पर से, रिक्शा पर से मांग रही थी मन्नत कि ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, कड़ा चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे। निवास में कौन सा उपसर्ग है? निवास, नी प्लस वास बराबर निवास। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला देखो 23/24, आदर का विलोम क्या होता है? आदर का होता है अनादर। आदर का निरादर भी कह सकते हो, इसका उल्टा हो जाता है, विलोम उल्टा हो जाता है। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में से या सवाल किस चीज का है? ये वर्णिका पाठ पढ़े हो 5वां पाठ, तो उसमें रोटी का क्या बोला है? रोटी का सवाल था। रोटी जो तीनों भैया मिलकर माँ को अलग अलग सिचुएशन से रखता है। नगर शीर्षक पाठ में अस्पताल को कितने नंबर में जाना, नगर जो पाठ है ना उसमें अस्पताल कितने नंबर अस्पताल में माँ को जाना था? तो बताओगे 48 नंबर कमरा में जाना था, 48 नंबर कमरा में जाना था। इसी प्रकार देखो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखोगे तो जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो जाता है? जन्म के 6 घंटा बाद देखोगे तो सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हो जाता है। जैसे इनका जन्म होता है तो 6 घंटा, महज 6 घंटा बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है। बहुत दुख की बात होता है। फावड़े और हल, ये देखो जनतंत्र के जन्म है कि भारत माता है, जनतंत्र का जन्म इस पाठ में बताया गया है। फावड़े, फावड़े हल राजतंत्र बनने को है। यह पंक्ति किस कविता का है? तो राजतंत्र के जन्म का है। मंगमा की बहू का नाम क्या है? मंगमा जो पाठ है ना मंगमा, तो मंगमा दही वाली मंगमा वाला, तो उसकी बहू का नाम क्या था? नजमा। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मुहावरा होता है गुदड़ी का लाल, गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। हाँ यही सही है, गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन देखो, कुल 4 आदमी है, कुल 4 आदमी है, तो कुल कौन सा उपशब्द? कुल जो लिखा ना कुल 4 आदमी है, ये जो रेखांकित यहाँ किया गया है कुल पर, ये कौन सा पदबंध है? तो बताओगे संख्या।
कुल 4, मतलब इस संख्या को डिनोट कर रहा है। तो रेखवा नहीं यहाँ तक होनी चाहिए, तो गड़बड़ा गया है, रेखवा वहाँ तक खींच लेना आप। गणेश शब्द का परिभाषा क्या होता है? गणेश को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबोदर। प्रतिदिन की बात करो, प्रतिदिन शब्द का समास क्या होता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो देखो यहाँ प्रति क्या है? प्रति एक प्रकार का उपसर्ग है, तो उपसर्ग आता है अव्ययी भाव में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 34 के बाद 35, इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन है? अब इसमें देखो शुद्ध वाक्य कौन होगा? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, यही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो 35 बाय 36, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रकृति मतलब ऐसे कवि के नाम बताओ जो प्रकृति के लिए विख्यात है, मतलब हमेशा नेचर की बात वो करते हैं। तो होते हैं सुमित्रा नंदन पथ, ये हमेशा नेचर की बात करते हैं। जैसे बुढ़ा वृक्ष के देख लो, हमेशा वो प्रकृति का ही बात करते हैं। जब ये कविता लिखेंगे तो हमेशा प्रकृति को जोड़कर लिखेंगे। एक वृक्ष की हत्या किसकी कविता? कविता किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या देखोगे ना तो ये है कुंवर नारायण की है, कुंवर नारायण। अगला है कटक शहर से, कटक जो शहर है ना उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर को बांधवाया था? तो बताओ कि महाराज, यहाँ महा होनी चाहिए, महाराज अयाती केसरी ने बनवाया था। आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह की बात करोगे तो इसी दुनिया में है। क्या है? इसी दुनिया में। आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। इसी प्रकार 39/40 नंबर क्वेश्चन देखो, किस कवि ने वर्णा आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा, जो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है? तो गुरु नानक साहब किए हैं। ये रहा 40 को, स्मार्ट क्वेश्चन है क्या? 40 बस इतना है। 44 को क्वेश्चन है, ये भी देख लो 4 गो है। 40 को तो कर लियो, 40 में कितना है? 4 गो। और देख लो क्या जाता है। गुरु नानक के पद कौन है? गुरु नानक इसमें पद है राम भक्ति मय गीत। इनका पद राम से जुड़ा हुआ भक्तिमय है, जो निर्गुण से संबंधित है। हिंदी कविता में हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन होते हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा को प्रपदवाद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है। नगर संवेदना की कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। नगर संवेदना की कवि कौन है? कुंवर नारायण। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि दुरात्मा, वही दुरात्मा जो हिरोशिमा पर बम गिराया जाता ना 6 अगस्त 1945, उसी को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। यहाँ लिखा गया दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा है। आंसर हो जाएगा ये। और इस प्रकार 44 प्रश्न और 44 में से आपको कितना आता था? ठीक है, आप अपना विचार जरूर